नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप देखेंगे तो जो अलाइज होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं देश एक दूसरे के, जो पॉलिसीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होती हैं। कई बार शायद हमको लगता है कि कोई नया लीडर आएगा तो ये जो पॉलिसीज हैं वो अचानक से चेंज हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, जो बाइडेन के आने के बाद से कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो इजराइल के ऊपर हार्ड स्टैंस लेंगे, लेकिन यहां पर अब आपको देखने को मिल रहा है कि उनका पूरी तरह से समर्थन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्यों? यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, चाइना ने ब्लेम किया है यूएस को कि वो ये जो मुद्दा है पैलेस्तीन का उसको उठाने से रोक रहा है। ये आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है, चाइना सेज यूएस इग्नोरिंग प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स बाय ब्लॉकिंग यूएन मीटिंग ऑन गाजा। बेसिकली क्या था कि जो चाइना है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन के अंदर मीटिंग बुलाना चाहता था, लेकिन यहां पर जो यूएस है उसने एक बार के लिए उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली चाइना करना क्या चाहता था, चाइना किस तरह से सपोर्ट कर रहा है पैलेस्तीन को, और यूएस किस तरह से, जो उनका अलाई है, यूएस का अलाई हम सबको पता है इजराइल है काफी लंबे समय से, और यूएस काफी अच्छे से इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। तो काफी कुछ जानने को है आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चाइना ने यूएस के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए हैं, किस बात के लिए? कि जो यूएस है वो मुस्लिम्स के सफरिंग को नहीं समझ रहा है। यूएस जो है वो इग्नोर कर रहा है मुस्लिम्स के सफरिंग्स को, क्योंकि यहां पर वॉशिंगटन ने, मतलब यूएस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग बुलाई जानी थी उसको लिए एड्रेस करना था पैलेस्तीन और जो इजराइल का मुद्दा चल रहा है, उस मीटिंग को एक तरह से ब्लॉक कर दिया है यूएस ने, और इसी की वजह से चाइना जो है वो यहां पर ब्लेम कर रहा है। चाइना का कहना है कि जिस तरह से वॉर इस समय देखने को मिल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल में स्पेसिफिकली, इसकी वजह से ये वॉर और ज्यादा ना बढ़ जाए। आपने देखा होगा, अभी आज ही जस्ट मैंने वीडियो बनाया था जहां पर नेतन्याहू का बयान आया है कि इट इज नॉट ओवर येट, और जो इजराइल की एयर फोर्सेज है उन्होंने काफी बड़ा हमला किया है। गाजा जो स्ट्रिप आपने देखा होगा, बॉर्डर्स वगैरह, इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने समझाया था। इसी की वजह से यहां पर चाइना कह रहा है कि हम चाहते हैं पैलेस्तीन की मदद करें, लेकिन एग्जैक्टली चाइना ने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सवुमन, उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि जो यूएस है वो एक अपोजिट साइड खड़ा हुआ है। मतलब चाइना का यह कहना है कि जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक तरह से इस मीटिंग को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अकेले यहां पर यूएस खड़ा हुआ था जिसने इसको ब्लॉक कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो उनका बयान है, यूएस कीप सेइंग दैट इट केयर्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ मुस्लिम। बेसिकली उनका यह इशारा था, जो वीगूर मुस्लिम्स को लेकर मुद्दा उठाया जाता है यूएस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, तो यहां पर चाइना यह कह रहा है कि एक तरफ आप हमारे देश के अंदर जो वीगूर मुस्लिम्स को लेकर पूरा मुद्दा है उसको आप उठाते रहते हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भी तो मुस्लिम्स हैं, आप उनके दुख दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हो, ऐसा चाइना का कहना है। यूएस शुड रियलाइज दैट द लाइव्स ऑफ पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स आर इक्वली प्रीसियस, ये यहां पर चाइना का स्टैंड है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये मीटिंग है क्या और चाइना किस तरह से इस मीटिंग को बुला रहा है। ध्यान रखिएगा, हम बेसिकली बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, आपने देखा होगा टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, तो इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और जिसमें 5 जो है वो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। ये परमानेंट मेंबर्स आप देख सकते हो, और यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर है जिसमें भारत भी चुना गया था इसी साल, मतलब जनवरी से भारत बना हुआ है, 2 साल के लिए रहेगा 2021 और 22 तक। तो यहां पर क्या है, इस 15 मेंबर्स में से सभी को सहमति जतानी पड़ती है, तभी जाकर ये जो मीटिंग है वो कन्वीन किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले की बात है, यहां पर चाइना के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये मीटिंग बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए ही थी। लेकिन यहां पर चाइना का जिस तरह से रुख रहा है लद्दाख को लेकर, या फिर जितने भी स्टैंड लिए गए हैं चाइना को देखकर, यहां पर एस जयशंकर साहब ने बॉयकॉट कर दिया था। तो ये बेसिकली क्या होता है यहां पर कि ये जो 15 मेंबर्स हैं हर एक का रोटेशन होता है, यहां पर प्रेसिडेंसी दी जाती है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें हर एक महीने अलग प्रेसिडेंसी होती है। जैसे कि अभी मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में यहां पर जो प्रेसिडेंट है
प्रेसिडेंसी दी गई है इस पूरे सिक्योरिटी काउंसिल की, वो चाइना के पास है। उसी प्रकार से भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई थिंक शायद अगस्त के महीने में आएगी। तो यहां पर वो देश क्या कर सकता है, बुला सकता है मीटिंग को, लेकिन यहां पर सभी 15 मेंबर्स को सहमति जतानी पड़ेगी, तभी जाकर ये मीटिंग हो सकता है। और यहां पर जो यूएस है उसने एक तरह से ब्लॉक कर दिया था मीटिंग को, जिसकी वजह से जो चाइना है वो यहां पर खुश नहीं है। ऑल्दो आप देखोगे तो जस्ट वेडनेसडे को भी पहले एक मीटिंग हुआ था, लेकिन वहां पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया क्योंकि यूएस जो है वो सहमति नहीं जताया। और फ्राइडे को, अभी जस्ट जो फ्राइडे गया है, वहां पर भी एक नया कल जो है मीटिंग होना था, लेकिन इसको चाइना ने रोक दिया। और ये वाला जो मीटिंग है टूनिशिया, नॉर्वे और चाइना, इनके द्वारा इसको बुलाया गया था। और यहां पर जो चाइना है वो ये कह रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन को। देखिए 2 स्टेट सोल्यूशन आपने मैप वगैरह अभी तक देख लिया होगा, तो यहां पर 2 स्टेट सोल्यूशन का सिंपल अर्थ है कि जो पूरा इजराइल आप देखते हो, गाजा पट्टी हो गया, जो वेस्ट बैंक हो गया, तो वहां पर पैलेस्टीन भी होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए। इसी को 2 स्टेट सोल्यूशन कहा जाता है। तो यहां पर चाइना चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यहां पर जो अपना सपोर्ट है वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इजराइल जो है वो नहीं चाहता कहीं से भी 2 स्टेट सोल्यूशन हो। इजराइल का अब ये मानना है कि जितना भी लैंड है वो इजराइल के अंडर ही रहेगा और पूरा जो जेरूसलम है, यूनिफाइड जेरूसलम, वो भी आपका इजराइल के अंडर होना चाहिए एज अ कैपिटल। लेकिन यहां पर यूएस का क्या कहना है? देखिए यूएस जो है वो पूरी तरह से अच्छे से इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। यहां पर जैसे मैंने बताया कि उन्होंने मीटिंग ब्लॉक किया था, लेकिन जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा बोला गया है कि हो सकता है कि ये जो मीटिंग है वो संडे को होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कल मीटिंग होती है कि नहीं कल संडे को, लेकिन अभी तक तो यहां पर यूएस ने काफी अच्छे से डिफेंड किया है इजराइल को। और यहां पर आपने रिसेंटली स्टेटमेंट भी देखा होगा, जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया था कि जो इजराइल है उसको, उसके पास पूरी ताकत है, उसको राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। बेसिकली जो बाइडेन ये कहना चाहते थे, जिस प्रकार से हमास की तरफ से रॉकेट फायरिंग की जा रही है इजराइल के ऊपर, उसकी वजह से इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ये उसका हक बनता है। जिसकी वजह से यहां पर अगेन क्या हुआ कि कई देशों के द्वारा नाराजगी जताई गई कि यहां पर यूएस को जो है वो एक तरह से सलाह करनी चाहिए कि यूएस इस चीज को, जो इजराइल है वो यहां पर किसी प्रकार से युद्ध को रोकने की कोशिश करे, लेकिन जो बाइडेन है वो एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन ने यहां पर यह भी कहा था कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं गाजा स्ट्रिप में वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन लास्ट में जाने से पहले एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो चाइना का स्टैंड है, जो चाइना एक तरह से सहानुभूति दिखा रहा है पैलेस्टीनियंस की तरफ, मुस्लिम्स की तरफ, क्या उसका स्टैंड जस्टिफाइड है? देखिए इंडिविजुअली अगर आप देखो तो हर एक इंसान को रहने का अधिकार है, राइट टू लिव सबका है, और ये बात सही है कि आप किसी भी देश को सपोर्ट करते हो, लेकिन कौन सा देश सपोर्ट करता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चाइना का जो रिकॉर्ड है मुस्लिम्स के प्रति वो बहुत ज्यादा खराब रहा है। आपने देखा होगा चाइना के अंदर ये वाला जो प्रोविंस है, सिंजियांग प्रोविंस जिसको बोलते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में विगुर मुस्लिम्स रहते हैं जो अपने आप को बिलोंग करते हैं, कहते हैं कि हमारी एथनिसिटी सेंट्रल एशिया से है और वो अपने आप को चाइनीज के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहते। लेकिन जब भी यहां पर विगुर मुस्लिम्स का मुद्दा होता है तो चाइना यूएन के अंदर उसको ब्लॉक कर देता है वीटो पावर की मदद से, क्योंकि वो एक परमानेंट मेंबर है तो वो वीटो पावर का अक्सर इस्तेमाल करता रहता है। जहां तक विगुर मुस्लिम का सवाल है, आपको पता होगा 2016 से यहां पर जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं वो काफी तेजी से स्टार्ट हो गए थे। स्पेशली बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा कैंप बनाया गया है शिनजियांग में, जहां पर 1 मिलियन पीपल को कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया है। वहां पर टॉर्चर किया जाता है, वहां पर जो पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन है वो करने की कोशिश की जाती है, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है वुमेन का ताकि वो और ज्यादा बच्चे पैदा ना कर सकें। तो इस तरह की चीजें लगातार जो चाइना है वो करता आ रहा है। तो एक बार के लिए ठीक है कि वहां पर पीस होना चाहिए, चाइना का जो स्टैंड है इंडिविजुअली ठीक लगता है, लेकिन अगेन आपको समझना है कि कौन सा देश यहां पर स्टैंड ले रहा है और अभी तक का उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखने वाली बात होगी कल क्या होता है, कल क्या यहां पर मीटिंग हो पाती है कि नहीं। या ध्यान रखिएगा अभी सारी मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है पैंडेमिक की वजह से, बट लेट्स सी कि आगे किस तरह मूव करता है। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश के अंदर ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन अपॉइंट किए जा सकते हैं?
क्या वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, या फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होने चाहिए, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट? ठीक है, ध्यान रखिएगा रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट हुआ था, इसी की वजह से मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन बनाया है, तो ध्यान से करिएगा इसको। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।